तो सर्वप्रथम आचार्य के चरणों की शरणागति ग्रहण कर और आचार्य के दोनों चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए बड़ी मनुहार करके भोली सखी प्रसाद की याचना करती हैं। और वो प्रसाद क्या है कि रसिकन की सत्संगति दीजिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें समय के साथ परिवर्तन होता है, वो समय के साथ बदलती रहती है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो त्रिकाल में एक सी रहती हैं, भूत भविष्य वर्तमान, उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं है। उसे सिद्धांत कहते हैं, वो सदा एक सा है। और ये रस सिद्धांत ही है। रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजे प्रेम, या रस को साधन यह और करो जिने। रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। सबसे पहली प्रार्थना जो भोली सखी करती हैं वो यही करती है कि रसिकन की सत्संगति दीजिए, क्योंकि जो भी वृंदावन और वृंदावन का रस वैभव, वृंदावन का ऐश्वर्य माधुर्य है, उसका अनुभव, उसका दर्शन और उसका आस्वादन, इस रस का अनुभव भी, इसका दर्शन भी और इसका आस्वादन भी, ये रसिकों की ओट में ही होता है। कल इसी भाव पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि ये भाव एक से दूसरे में और फिर दूसरे से तीसरे में संक्रमित होता है। आपने सुना ही है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे और ये कर दे आप समान। संत ही बना देता है। एक और उदाहरण मैंने आपको दिया कि नमक की खान में कोई भी चीज डाल दो, कोई भी वस्तु डाल दो, वो कुछ समय बाद नमक हो जाती है। ऐसे ही रसिकों के संग पड़े रहने से, रसिकों के संग केवल पड़े रहने से हृदय के पास वो रस का आस्वादन करने की वो अद्भुत क्षमता आ जाती है, प्रसाद से आ जाती है। देखो एक बात समझना कि वृंदावन का वो जो नित्य सत्य स्वरूप है, जिसकी आप और मैं चर्चा करते हैं, जिसका हम वाणी में अध्ययन करते हैं, दर्शन करते हैं, वृंदावन का वो जो नित्य सत्य स्वरूप है, उसका दर्शन केवल सत्संग द्वारा प्राप्त दृष्टि से ही हो सकता है। वृंदावन तो हजारों लाखों लोग रोज आते हैं, नित्य आ रहे हैं वृंदावन हजारों लोग, पर क्या सभी वृंदावन का दर्शन करके जाते हैं? क्या सभी को वृंदावन का दर्शन होता है? क्या सभी वृंदावन के वास्तविक स्वरूप से परिचित हैं? मुझे तो ऐसा लगता है भाई, वृंदावन का वास, वृंदावन का सुख केवल और केवल रसिकों के संग से ही है। सत्संग है तो वृंदावन है, सत्संग है तो वृंदावन का वास है, सत्संग है तो वृंदावन के वास का सुख है। जो कुछ है उसकी चाबी यही है। इसीलिए रसिकों ने कुछ और न कहते हुए इसे सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया। और मैंने कहा ना, कुछ बातें बदलती हैं, कुछ बातें एक सी रहती हैं। कोई भी समय, कोई भी काल हो, ये सिद्धांत कल भी ऐसा ही था। कल भी जिसे मिला वो इसी मार्ग से चल के मिला, और कल भी किसी को मिलेगा तो इसी मार्ग से ही चलकर मिलेगा। ध्रुवदास जी कह रहे, या रस के साधन बिना रे मन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम, और या रस को साधन यह और करो जिनने, और कुछ मत करिए, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोजन नहीं है, कोई लाभ नहीं है। या रस को साधन यह है।
तो वही बात भोली सखी ने आचार्य के चरणों को पकड़कर कही, रसिकन की सत संगति दीजै, रसिकन की सत संगति दीजै। महाप्रभु सुधानिधि में एक स्थान पर कहते हैं, यद्राधा पद किंकरी कृत हृदां सम्यक् भवेत् गोचरम्, ध्येयं नैव कदापि यद्यदि विना तस्याः कृपा स्पर्शतः, यत्प्रेमामृत सिन्धु साररसदं पापैकभाजामपि, तद्वृन्दावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यं हृदि स्फूर्जतु। महाप्रभु कह रहे हैं वृंदावन की वो दुष्प्रवेश महिमा, दुष्प्रवेश माने जिसमें प्रवेश करना बड़ा दुष्कर कार्य है, जिसका अनुभव अतिशय कठिन है, ब्रह्मादिकों के लिए भी जो संभव नहीं है। लेकिन वो महिमा है कैसी, वो महिमा कैसी है? महाप्रभु कह रहे हैं कि पापैक भाजामपि, महापापी से भी पापी कोई हो, कोई बड़ा भारी दुरात्मा हो, वृंदावन उसको भी रस रूप करने की सामर्थ्य रखता है बिना किसी प्रयास के। केवल यदि कोई वृंदावन का आश्रय लेकर पड़ जाए तो महाप्रभु कह रहे हैं कि वृंदावन की वो जो महिमा है वो मेरे हृदय में स्फुरित हो, दुष्प्रवेश महिमा। लेकिन यहाँ एक और बात कहते हैं कि यद राधा पद किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। ऐसे अभी मैंने आपको कहा ना कि वृंदावन आते हैं, कोई क्या देख के जाता है, कोई क्या देख के जाता है। जैसा समुद्र के किनारे जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति तो मोती लेकर नहीं आता है ना, कुछ लोग समुद्र देखने के लिए जाते हैं ना, कुछ लोग जाते हैं केवल समुद्र को देखने के लिए जाते हैं, कुछ लोग लहरों से खेल कर आ जाते हैं, कुछ लोग मछली पकड़ते हैं, कुछ लोग समुद्र में छिपी कोई औषधि लेने जाते हैं। लेकिन एक होता है मर्जिया, वो अपने प्राणों की बाजी लगाता है, गोता लगाता है समुद्र में। उसे हर बार गोता लगाने पर मोती भी नहीं मिलता, एक बार असफल होता है, फिर वो बार बार असफल होता है, पर वो अपने प्राणों की बाजी लगाए बैठा है। वो अपने प्राणों को हाथ में लेकर, क्योंकि बड़ा कठिन कार्य है, श्वास को साध कर जाना पड़ता है, लेकिन वो जाता है, बार बार जाता है, बार बार गोता लगाता है, कभी ना कभी वो सफल होता है और बड़ा अमूल्य रत्न जो समुद्र के गर्भ में छिपा है वो उसे लेकर आता है। ऐसे ही वृंदावन है, यहाँ आते हैं बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग वृंदावन देखने आते हैं, कुछ लोग दर्शन करने आते हैं, कुछ लोग प्रसाद लेने आते हैं, कुछ लोग प्रसाद चढ़ाने भी आते हैं, कुछ प्रसाद चढ़ाने आते हैं और अधिकतर प्रसाद चढ़ाने ही आते हैं, कुछ प्रसाद लेने के लिए आते हैं। पर रसिक कैसे हैं? रसिक ऐसे हैं जो प्राणों की बाजी लगाकर खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। ये वही मर्जियां हैं जो प्राण हाथ में लेकर आए हैं कि यहां से वो रूप का रतन लेकर ही जाएंगे। और ध्रुवदास जी ने कहा है कि रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सकहीं संभार, तो रूप रतन तब कर पड़े। हाथ आता है, वो रत्न हाथ आता है। और मेरे महाप्रभु जी का वाक्य है, महाप्रभु कह रहे हैं यद वृंदावन मात्र गोचर में हो, जिसे किसी ने नहीं सुना, जो अश्रुत है, अदृष्ट है, अपूर्व है, अद्भुत है, अनुपम है, अतुलनीय है, बोले वो यहाँ वृंदावन में सहज दिखाई पड़ जाता है, नेत्रों का विषय बनता है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, किसकी कृपा है? कह रहे ये वृंदावन की महिमा है भाई। महाप्रभु ने कहा है यद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा, अर्थात मन बुद्धि से इस वृंदावन की महिमा की कल्पना नहीं की जा सकती है, बुद्धि से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बुरा मत मानना, मैं अपनी बात कर रहा हूं। कभी कभी जब हम यहाँ देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति बड़ी अनीति कर रहा है, उसका आचरण भी अच्छा नहीं है, खूब असत्य भाषण करता है, सब कर रहा है वो, पर महाप्रभु तो कह रहे भाई कोई ऐसा भी यदि वृंदावन में पड़ा है तो वृंदावन की वस्तु शक्ति है ये वृंदावन की महिमा है कि वृंदावन उस दुरात्मा का भी कल्याण करेगा। इसी महिमा का विचार करके संतों ने कहा है कि भाई कुछ भी हो जाए,
अरे इससे अधिक और क्या बात कहेंगे कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए, तो हूं न जाऊं यह सांची मनमानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। कल मैं आपसे यही तो कह रहा था कि अब कभी कभी जब बाहर के लोग आते हैं ना, तो कह रहे अरे यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर वैसा है। मैंने कहा भाई यहाँ ऐसा भी है, यहाँ वैसा भी है, पर जो भी है ये वृंदावन है। यहाँ अटक जाए तो भी वृंदावन में अटके हैं, और मैं तो कहता हूँ भाई कोई यहाँ आकर भटक जाए तो भी वृंदावन में ही तो भटका है, वो वृंदावन में ही भटका है। यहाँ कोई अटक जाए, भटक जाए, लटक जाए, कुछ भी हो, पर है तो वृंदावन में। अरे वृंदावन की रेणु में मरिबहु मंगल आए, मरिबहु मंगल, जहां मृत्यु भी महोत्सव है। यहाँ जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है ना, तो उसको मृत्यु प्राप्त करने का उत्सव मनाया जाता है। उत्सव हमारे यहाँ पर जब किसी को लेकर जाते हैं ना जमुना जी ने, तो नाचते गाते बजाते प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए उसको लेकर जाते हैं। उसे वृंदावन की रज मिली है, उसे वृंदावन का परमाश्रय मिला है। दो बात महाप्रभु जी ने कही, एक जो श्री प्रिया जी के चरणारविंद के आश्रय के बिना मैं प्रिया जी की किंकरी हूं, मैं प्रिया जी की दासी हूं, मैं उनकी अनुचरी हूं, इस भाव को हृदय में धारण किए बिना जो स्पष्ट नहीं होता, जो सम्यक प्रकार से नहीं देखा जाता, वो वृंदावन का रस वैभव महाप्रभु प्रार्थना करते वो मेरे हृदय में स्फुरित हो, मुझे वृंदावन की महिमा का बोध हो। और मुझे ऐसा लगता है भाई कि हम कहीं से आते हैं, अपने विचार, अपने भाव, अपने संस्कार लेकर आते हैं, और यहाँ से कभी कभी बस ऐसे ही खाली हाथ से ही लौट जाते हैं। इसीलिए बार बार संतों ने कहा है भाई रसिकों के संग बने रहिए। उनके संग जब राधा वल्लभ लाल का दर्शन होता है, उनके संग जब वृंदावन का दर्शन होता है, अरे जिनके भाग्य में नहीं है व्यास जी की वाणी, वो क्या जाने वृंदावन की रज की महिमा क्या है। जिन्होंने कभी ध्रुवदास जी की वृंदावन शतलीला नहीं पढ़ी, जिनके कान में वो शब्द स्वर नहीं पड़े, वो क्या जाने वृंदावन धाम क्या है, वृंदावन धाम की महिमा क्या है। इन रसिकों ने ही तो बताया है, इन रसिकों ने ही तो दर्शाया है। तो आचार्य से रसिकों का संग मांगा, और रसिकों के संग रहकर क्या कहते हैं, श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम। एक और बात मैं आपको बताऊं, महाप्रभु जी ने भी और सब रसिकों ने वृंदावन की महिमा को बस केवल प्रणाम ही किया है। ये अकथ है, ये अतुलनीय है, ये अगम है, ये अगोचर है, कुछ न कहकर बस केवल वृंदावन की महिमा को प्रणाम किया है, वृंदावन को प्रणाम किया है, वृंदावन की रज को प्रणाम किया है, वृंदावन के शुक पिक को प्रणाम किया है, वृंदावन की तरुलता को प्रणाम किया है, बस सबको प्रणाम करते हैं। तो भोली सखी भी भाव में प्रवेश करती हैं, कैसे, वृंदावन को प्रणाम करके। और जैसा ध्रुवदास जी कहते हैं ना भाई, प्रथम ही मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, ता पाछे रच पच करे, सुंदर तिलक बनाए, तिय के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। तो अपन तो आते हैं भाई, सोए आते हैं, केवल आंख खुली होने से कोई जागता नहीं, विवेक जगे तो कोई जागा है, नहीं तो सब सोए हैं। आप हम सब सोए हैं। अगर अपने हित और अहित का बोध नहीं है, अगर जीवन का मूल्य पता नहीं चला, अगर अभी आपको खबर नहीं है, जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, उद्देश्य पता नहीं है, आप नहीं जानते जीवन किस लिए मिला है, तो बिस्तर पे हो तो भी सोए हो, नहीं हो तो भी सोए, तो जीव सोया ही है। मोह निशा सब सोवनी हारा। तो ये तो आपके मेरे कान में संतों के शब्द पड़े, संतों ने आपको मुझे उस मोह निद्रा से जगाया। अब जागकर क्या करना है, जागकर मज्जन करना है। प्रथम ही मज्जन कीजिए। और मज्जन का अर्थात क्या होता है, मज्जन का अर्थात स्नान नहीं होता, मज्जन का अर्थ होता है मांजना। जब कोई दाग गहरा लग जाता है ना, तो उसको रगड़ रगड़ कर मांजा जाता है। मज्जन की विधा क्या है, संत कहते हैं, श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा,
मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। हमारे अंतर्देह पर किसका मैल लगा है? अहंकार का मैल है। अगर ये मैल कैसे छूटे? इसीलिए स्नान शब्द का प्रयोग नहीं किया, मज्जन शब्द का प्रयोग किया। प्रथमई मज्जन कीजिए। कह सकते थे पहले स्नान करिए, स्नान नहीं, मज्जन। मज्जन माने धोकर, रगड़कर मांजिए जो अभिमान का मैल लगा है हमारे शरीर पर। और वो अभिमान का मैल कैसे छूटेगा? श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा, रसिकों के मुख से सुनिए। मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। क्षमा करना भाई, व्यक्ति को जब अपना स्वरूप दिखाई देता है ना, तो वो तो सत्संग रूपी दर्पण में देखने पर ही दिखाई पड़ता है। मैं एक बात बड़े विश्वास से कहता हूं, बहुत बुद्धिमान भी कोई हो, माने बहुत तीव्र बुद्धिमान हो, आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रतिभा हो, क्षमा करना, वो सारे संसार का दोष देख लेगा, अपना दोष नहीं देख पाता है। सारे संसार का गुण दोष देख लेगा, वो सबका हिसाब किताब लगा लेगा। मैंने सुना है लोगों को कहते, अरे हम उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। और होती है कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभा, होती है कुछ लोगों में ऐसी योग्यता। हाँ ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन अपना दोष तो भाई सत्संग रूपी दर्पण में देखने पर ही पता चलता है। जब अपना दोष दिखाई पड़ता है ना, वो तो सत्संग में ही आता है। सत्संग में बैठकर जब विवेक जगता है, तब व्यक्ति को अपना दोष दिखाई पड़ता है कि मुझे कहां सुधार करना है, मुझे कहां परिष्कार करना है। तो इसीलिए स्नान नहीं कहा, कहते प्रथमई मज्जन कीजिए, मांजिए। अभिमान का मैल लगा है, अंग अंग में लगा है। बुल्ले शाह कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, चारे चुक्का मेरियां चिक्कड़ परियां, केड़ी केड़ी मल मल धोसा, तन भी मैला, मन भी मैला, बुद्धि भी विकृत, चित्त भी विक्षिप्त, फिर चारे चुक्का मेरियां चिक्कड़ परियां, केड़ी केड़ी मल मल धोसा। और फिर कह रहे हैं, एक साबण थोड़ा, समय भी बड़ा कम है, और मैल घनेरी और मैल बहुत है। अर्थात मेरी सामर्थ्य की बात तो नहीं है। फिर क्या किया जाए? कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नए वासा। प्रभु की कृपा से ये सत्संग मिले। और सुनकर गोपी कहती है ना, श्रवण मंगलम, मंगल क्या है? जीव निर्मल हो जाता है। ये अभिमान का मैल जो हमारे अंग अंग में लगा है ना, ये छूट जाता है। देखो सत्संग ऐसी व्यवस्था है ना, आते ही सबसे पहले क्या होता है यहाँ, मान लीजिए आप यहाँ आते हैं, और कहीं की तो मुझे खबर नहीं, पर यहाँ तो देखो कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है ना। कोई कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी आया हो, कहीं भी जाना हो उसे, पर यहाँ तो भाई जो जहाँ आएगा वहाँ बैठ जाएगा। आपको बैठना है तो ऐसे मुझे ये लोग बताते हैं, मैं तो सुनता हूँ और आश्चर्यचकित भी हो जाता हूँ। बोले आप सुबह के ही आकर बैठ जाते हैं यहाँ। महाराज जी भी बताते हैं मुझे, बोले सुबह से ही आकर बैठे हैं। तो भाई ठीक है, आपको बैठना है तो आप आइए। तो सबसे पहले क्या होता है सत्संग में, यदि आप आए हैं, इसीलिए पहले दिन से मैंने ये व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था। सत्संग की अपनी एक गरिमा है, सत्संग की अपनी एक आचार संहिता है। उसी प्रकार सत्संग में आने से सत्संग का लाभ होता है। आप सेठ साहूकार बनकर यहाँ पर आए तो सत्संग का लाभ नहीं है, आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अभिमान पर चोट लगेगी। कोई भी हो भाई, कहीं से भी आया हो, उसे कहीं भी जाना हो, हमें कोई अर्थ नहीं है। यहाँ जो आया है वो श्रोता है, वो साधक है, उसे श्रोता और साधक की तरह बैठना है। फिर जब श्रवण आरंभ होता है और जब निष्पक्ष चिंतन व्यासपीठ से श्रवण किया जाता है, फिर व्यक्ति को अपना दोष दिखाई पड़ता है, फिर व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होता है, फिर व्यक्ति मार्जन करने का प्रयास करता है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, कितने भी बुद्धि प्रतिभा आपके पास हो, आप सारे संसार का गुण दोष देख लोगे भाई, लेकिन अपना दोष तो विवेक रूपी दर्पण में अपना स्वरूप देखने पर ही पता चलेगा। और वो विवेक रूपी दर्पण आपको सत्संग में ही प्राप्त होगा।
बिन सत्संग विवेक न होई। तो प्रथम ही मज्जन कीजिए, रसिकों के संग बैठकर रसिकों के मुख से वृंदावन की महिमा का श्रवण करिए, प्रिया प्रीतम के गुणानुवाद का श्रवण करिए। फिर सौरभ अंग लगाए, फिर मज्जन के बाद क्या करना है, अपने अपने अंग को सुवासित करना है, माने आपके भीतर से खुशबू आए। और भाव देह से खुशबू किसकी आती है? इस तन पर तो इत्र लगाकर इसे सुवासित किया जाता है, पर जो भाव देह है, कल भी मैंने आपको स्पष्ट किया कि ठाकुर जी के निकट कोई स्त्री या पुरुष नहीं जाता है भाई। कल मैं आपको थोड़ा सा संकेत कर रहा था कि रास लीला से ठीक पहले चीरहरण की लीला हुई। जब श्री ठाकुर जी ने वस्त्र चुराए और गोपियों को जल से बाहर आने के लिए कहा, महाराज जी श्रीमद् भागवत में स्पष्ट श्लोक है कि गोपियां अपने तन को ढकते हुए जल से बाहर आ रही हैं, सकुचित लज्जित। बस इसी देहाध्यास को श्री ठाकुर जी को दूर करना था। श्री ठाकुर जी ने कहा, यदि तुम स्वयं को स्त्री समझती हो तो फिर रास संभव नहीं है, क्योंकि स्त्री मेरे निकट नहीं आ सकती, स्त्री निकट नहीं आ सकती मेरे। रसदान किसी स्त्री या पुरुष को नहीं किया जा सकता। तो ठाकुर जी ने पहले देहाध्यास मिटाया। तो जो हमारा भाव देह है, जिससे हमको प्रभु के निकट जाना है, भाई एक बात आप ठीक प्रकार से समझ लीजिए, ये जो पंच भौतिक देह है, व्यक्ति कितना भी शरीर को धो ले मांज ले, पर भाई मलमूत्र इसके भीतर ही भरा है। ठीक है, बहुत आचार विचार लोग करते हैं, अच्छी बात है, शास्त्र की मर्यादा का पालन करना ही चाहिए, जहां तक संभव हो सके करना ही चाहिए। पर मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि शरीर को किसी भी प्रकार से पूर्ण रूपेण शुद्ध किया नहीं जा सकता। ये तो पंचभूत का देह है, ये हाड़ मांस का पिंड है, मलमूत्र सदाई इसके भीतर भरा है, ये कैसे शुद्ध हो सकता है? इससे प्रभु के निकट कैसे जाया जा सकता है? इससे प्रभु के स्वरूप का स्पर्श कैसे हो सकता है? तो आचार्य जो भाव देह प्रदान करता है, उस भाव देह को कैसे सुवासित करना है, बड़ा सुंदर चिंतन यहां पर प्रकट होता है। आप देखो, कभी बहुत अच्छी खुशबू किसी से आती हो तो उसके पास खड़े रहने का मन करता है। ऐसे एक खुशबू स्वभाव से भी आती है। स्वभाव की सुवास का नाम क्या है? स्वभाव की सुवास का नाम है विनम्रता। विनम्र व्यक्ति होगा ना कोई, तो आपको उसके निकट जाना अच्छा लगेगा, उसे अपने निकट रखना अच्छा लगेगा। अहंकारी से प्रत्येक व्यक्ति दूर भागता है। अहंकार में एक प्रकार का विकर्षण होता है, और मैं कहता हूं अहंकार एक प्रकार की दुर्गंध है। कोई उसके पास नहीं आना चाहता, सब उससे दूर रहना चाहते हैं। छोटे से छोटा, साधारण से साधारण, अभावग्रस्त व्यक्ति भी आप देखेंगे, कोई बहुत अहंकारी व्यक्ति होगा ना तो कहेगा अरे सेठ होगा तो अपने घर होगा, हमें क्या लेना। माने अहंकारी व्यक्ति के पास कोई नहीं आना चाहता। अहंकार एक प्रकार की दुर्गंध है, और विनम्रता जो है वो एक प्रकार की सुवास है। तो हमारे भाव देह से विनम्रता की सुवास आए तो सौरभ अंग लगाए। सौरभ किसका लगाना है? विनम्रता की वो सुवास है, उसे धारण करना है। और विनम्र होकर क्या किया जाता है? प्रणाम किया जाता है सबको। महाप्रभु ने सबको प्रणाम किया। भो भो दिव्याद्भुत तरुलता स्त्वत्कर स्पर्श भाज, हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूय प्रणतिभिर्हम प्रार्थये वोनुकंपा। तो भोली सखी भी प्रिया जी के निकट जाती है तो पहले विनम्रता की सुवास लगाकर सबको प्रणाम करती है। तो आइए आप और मैं भी भोली सखी जी के शब्दों में ही वृंदावन को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। और आपको सबको गाना है मेरे साथ। एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप कहेंगे। श्री वृंदावन तो है करूं प्रणाम। रंग भरी केली
करत जहाँ नित नित रंग भर करत जहाँ नित नित रंग भरे श्यामा श्याम रंग भरे श्यामा श्याम तो है करूं प्रणाम तो है करूं रंग भरी जमुना तीर सुहावे रंग भरी जमुना तीर सुहावे रंग भरे राजत धाम रंग भरे राजत तो है करूं प्रणाम तो है करूं प्रणाम। और केवल इतना ही नहीं, वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय मृग जे संग लग डोल वंदीय मृग जे संग लग डोलत बंधे प्रेम के डोरन बंधे प्रेम के डोरन मोर चकोरन वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय चातक मोर चकोरन। वृंदावन को प्रणाम, रस भरी यमुना को प्रणाम, रंग भरे यमुना के कुल को प्रणाम, वृंदावन के तरु लता पल्लव को प्रणाम। और फिर वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय मृग जे संग लग डोलत वंदीय मृग जे संग लग डोलत। बोली सखी देख रही हैं भाव के नेत्रों से कि वो जो मृग हैं वो सतत युगल सरकार के अंग संग डोलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। ऐसी क्रीड़ा जिसे देखकर प्रिया जी मुस्कुरा दें, पर कह रहे कौन सी डोर से बंधे हैं? बंधे प्रेम के डोर बंधे प्रेम के डोरन मोर चकोरन वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय चातक मोर चकोरन वंदीय
खग जे गुण गण गावत, वंदिए खग जे गुण गण गावत। फिर वृंदावन के वो शुकपिक राधा यशो मुखर मत खगावली के, जो सतत प्रियालाल का गुण गाते हैं, श्री जी का गुण गाते हैं। राधा यशो मुखर मत खगावली के। फिर भोली सखी उन शुकपिक को प्रणाम करती हैं। वंदिए खग जे गुण गण गावत, वंदिए खग जे गुण गण गावत। भीजे प्रीति हिलोरन, भीजे प्रीति हिलोरन, मोर चकोरन, वंदिए छातक मोर चकोरन। इसीलिए आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया कि रसिकों का संग है तो वृंदावन है, रसिकों का संग है तो वृंदावन का दर्शन है, रसिकों का संग है तो वृंदावन के रस स्वरूप का अनुभव है। यदि इन रसिकों के ये शब्द न हो, कौन बताए आपको मुझे किस वृंदावन का स्वरूप क्या है, क्या है इसकी महिमा, कैसा ये यमुना का कूल है, क्या महिमा है यहाँ के शुकपिक की, खग मृग की, यहाँ की तरुलता की। इन रसिकों के संग इस वृंदावन का दर्शन है। भाव के नेत्रों से इस वृंदावन को निहारना है। और मैंने आपसे कहा, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, भाई उसी भाव देह से श्री जी के पास जाना होगा। ये मेला कुचैला दे नहीं जाएगा। अरे यहाँ के संतों ने तो कहा कि ये 3 हाथ की भीत तन, बोलिए 3 हाथ की दीवार जो है, हरि दर्शन में आड़, बोले प्रभु के दर्शन में यही तो सबसे बड़ी बाधा है। मीरा कहती है ना, मीरा अपने एक विरह भरे पद में गाती हैं कि कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की। अगर इस शरीर का प्रारब्ध नहीं होता, इस शरीर का बंधन नहीं होता, तो ये मन मधुकर कब का श्याम सुंदर के चरणों से जाकर लिपट गया होता। ये मैला कुचैला देह श्री जी के पास नहीं जाएगा भाई। हमें आचार्यों ने भाव देह दिया है। हमारा जो सहचरी स्वरूप है, किंकरी स्वरूप है, उस स्वरूप से श्री जी के निकट जाना है, उसी स्वरूप से इस वृंदावन का दर्शन करना है। बोली सखी कर भी रही है और करा भी रही है। कैसी सुंदर झांकी दिखाती हैं। वंदिए हंस प्रिया पुचकार, वंदिए हंस प्रिया पुचकार। मैं उन हंसों की वंदना करती हूं जिन्हें श्री जी पुचकार कर अपने निकट बुलाती हैं। आप देखिए, इस झांकी का आप चिंतन करिए, इस दृश्य की आप भावना करिए, आपके मन का श्रृंगार हो जाएगा। श्री जी पुचकार कर, अरे कोई ऐसे भी पुचकार कर बुलाए तो उसका प्रेम आकर्षित करता है। और यहां तो सांद्र प्रेम की सिंधु श्री प्रिया जी प्रेम से बुलाती है किन्हें? वृंदावन के सरोवरों में क्रीड़ा कल्लोल करने वाले उन हंसों को। बोली सखी कहती है मैं उनकी वंदना करती हूँ, वो श्री जी के प्रेम पात्र हैं। वंदिए हंस प्रिया पुचकार, वंदिए हंस प्रिया पुचकार। देख कृपा की कोरन, देख कृपा की कोरन, मोर चकोर वंदिए चातक, मोर चकोर वंदिए चातक, मोर चकोर।
मानसी भावना में प्रवेश करने की विधि है। श्री जी के निकट जाना है, पर उससे पहले क्या करना है? वृंदावन को प्रणाम, श्री यमुना जी को प्रणाम, श्री यमुना जी के कुल को प्रणाम, वृंदावन की तरुलता को प्रणाम, वृंदावन के खग मृग को प्रणाम, वो हंस जिन्हें प्रिया जी पुचकार पुचकार कर अपने निकट बुला रही हैं उन्हें प्रणाम, वो मयूर जिन्हें श्री जी ताली दे देकर नृत्य करना सिखाती हैं उन मयूरों को प्रणाम। और अंत में भोली सखी कहती है, भोरी एक एक रजतण ऊपर, 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 एक एक भोरी एक एक रजतण ऊपर, भोरी एक एक रजतण ऊपर, वारी प्राण करो रण, वारी प्राण करो मोर चकोर वंदिए चातक, मोर चकोर वंदिए चातक, मोर चकोर वंदिए चातक, मोर चकोर। और मेरा हृदय वृंदावन से जुड़ा, मेरा वृंदावन से भाव संबंध हुआ, इसका लक्षण क्या है? आपको स्मरण हो, कभी पूर्व में मैंने कहा था, एक होता है संपर्क, एक होता है संबंध। संपर्क तो बहुतों से हो सकता है, पर संबंध में आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। मेरा वृंदावन से संबंध हो गया, इसका लक्षण क्या है? देखो, जितने लोग वृंदावन आ रहे हैं सबका संपर्क तो है, पर संबंध जिसमें अपनापन हो। कल भी आपको मैं कह रहा था ना, वृंदावन में वो रहे जिसको वृंदावन से प्यार हो, जिसको वृंदावन से प्रेम हो। जिसको मंदिर में पड़ने वाले धक्के से भी प्रेम हो, वो यहां पर रहे। तो मेरा वृंदावन से संबंध हो गया है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है जब हृदय में युगल की सेवा की भावना स्फुरित होने लगे। वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत। जैसे ही वृंदावन से भाव संबंध होगा, वृंदावन अपना गुण प्रदान करेगा। और वृंदावन का गुण क्या है? वृंदावन का गुण है युगल की सेवा की अभिलाषा। जब हृदय में युगल सेवा की अभिलाषा स्फुरित होने लगे, तब समझिए अब मेरा वृंदावन से संबंध हुआ है, क्योंकि ये प्रसाद वृंदावन के अतिरिक्त और कोई दान नहीं करता। महिमा एष वृंदावनस्य यत् नाम स्फुरति, महिमा एष वृंदावनस्य। और मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये पंक्ति, जब श्री महाप्रभु जी कहते हैं, सत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि। बड़े से बड़े पापी दुरात्मा को भी वृंदावन रसदान करता है, रस स्वरूप कर देता है। अरे व्यास जी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। वो तो कहते हैं वृंदावन में जो बसे सब सहचरी अवतार। और व्यास जी कह रहे हैं ये कोई मैं ऐसी कोरी भावना की बात नहीं कह रहा हूं। चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। व्यास जी कह रहे मैं हाथ में चरणामृत प्रसाद लेकर ये बात कहता हूं, वृंदावन में जे बसे सब सहचरी अवतार। पर ये क्या है? ये वृंदावन की महिमा है।
प्रियालाल का गुणानुवाद श्रवण करके अंग अंग पर लगे उस अभिमान के मल को छुड़ाकर पहले मज्जन करना है और फिर इस प्रकार वृंदावन के कण कण को प्रणाम करके अपने भाव देह को सुवासित करना है। ऐसे ही जाना है श्री जी के निकट। जो लोग भाव से मानसी भावना करते हैं उनके लिए मैं ये बात विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, इसी प्रकार इसी क्रम से श्री जी के निकट जाइए, इसी क्रम से युगल के निकट जाइए। पहले वृंदावन के कण कण को प्रणाम, फिर वृंदावन क्या देगा? वृंदावन देगा युगल की सेवा की अभिलाषा, ललक, लालसा, तड़प, प्रतीक्षा। ये वृंदावन का प्रसाद है। आपको यदि वृंदावन का प्रसाद लेना है और आपको यदि वृंदावन से प्रसाद लेना है, अभी तो क्या है ना, बड़ा आसान है, डिब्बा खरीदा, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद, वो भी प्रसाद है, पर एक वृंदावन का प्रसाद है, एक वृंदावन से प्रसाद मिलता है। वो क्या है? वो है प्रतीक्षा, लालसा, तड़प, इच्छा, युगल की सेवा की आशा, अभिलाषा। ये वृंदावन का प्रसाद है। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, भाई यहां किसी तरुलता से मित्रता करिए, पहले किसी तरुलता से अपना अपना सख्य स्थापित करिए, अपने हृदय की बात उससे कहिए। नहीं तो आपको याद हो जब हम श्री यमुना जी के किनारे चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था श्री यमुना जी की धारा युगल के हृदय से ही प्रकट होती है और युगल के हृदय में ही समाहित होती है। तो अपनी बात यदि युगल तक पहुंचानी हो तो श्री यमुना जी को सुनाना चाहिए, श्री यमुना जी से कहनी चाहिए, अपने हृदय की भावना श्री यमुना जी को निवेदन करिए। ऐसी एक बड़ी सुंदर भावना भोली सखी कहती है, यमुना तट कब रात बिताऊं, यमुना तट कब रात। मैं तो जब कभी ये प्रेम की पीर ये पुस्तक अपने हाथ में लेता हूं तो जैसे कभी कभी होता है ना, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप कुछ विचार नहीं कर पाते। जब भोली सखी की भजन भावना का दर्शन होता है तो मुझे लगता है कि कितना सुंदर किसी का हृदय हो सकता है। भाई ये अकल्पनीय है। प्रेम कैसा सुंदर बना देता है हृदय को, कैसी सुंदरता प्रेम प्रदान करता है। ये युगल का प्रेम, ये वृंदावन का प्रेम, कैसा हृदय हो गया भोली सखी का, कैसी सुंदर सुंदर अभिलाषाएं प्रकट हो रही हैं। मैं बहुत वर्ष हुए, 13-14 वर्ष पहले ये प्रेम की पीर पुस्तक मुझे मिली थी। तब से कहीं ना कहीं भोली सखी के भाव से मन जुड़ा रहता है, लगा रहता है। आपको आज बहुत हृदय की बात बांट रहा हूं। प्रिया जी का प्रागट्य उत्सव है, यद्यपि ये भाव देश की बात है, पर फिर भी कह रहा हूं मैं आपसे कि बहुत प्रभाव भोली सखी की भाव भावना का मेरे मन चित्त पर और मेरे साधक जीवन पर रहा। जब कभी मुझे अवसर मिलता था तो बस मैं यही पुस्तक खोलकर और कोई ना कोई पद, कोई ना कोई 1-2 पंक्तियां बैठकर गुनगुनाता था और देर तक गुनगुनाता था। मेरे मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी, ये लालसा थी ये जानने की कि भाई ऐसा महापुरुष कहां से प्रकट हो गया। अपने आप में भोली सखी का भाव बिल्कुल न्यारा ही है, बिल्कुल विलक्षण है। वाणियां तो यहाँ पर बहुत हैं, यहाँ के रसिकों ने एक से एक उत्तम भाव भावना प्रकट की है, क्या रस रसिकों ने गाया है, पर यह भाव कुछ अलग है, कुछ विलक्षण है। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती थी कि भाई ऐसा महापुरुष कहाँ से प्रकट हुआ। प्रिया जी के लिए ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसी विरह, माने मेरे लिए ये अद्भुत है। मैं कुछ और शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, बस ये अद्भुत है। बुद्धि चकित थकित हो जाती है इस भावना का दर्शन करके। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा थी ये जानने की कहां से प्रागट्य हुआ भोली सखी का। तो ऐसे ही भाव देह में युगल सरकार कृपा करके दिखाते हैं कि एक दिन कुंजांतर होने पर प्रिया जी आज बड़ा दृढ़ मान करके बैठ गई हैं। कुंजांतर हो गया है, यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है।
प्रिया जी किसी और कुंज में है, लाल जी किसी और कुंज में हैं, और प्रिया जी नहीं देखना चाहती हैं लाल जी की ओर, नहीं मिलना चाहती हैं उनसे। और प्रेम के सिंधु हैं श्री लाल जी, उनके हृदय की आकुलता व्याकुलता का वर्णन कौन कर सकता है। श्री लाल जी के नेत्रों से प्रिया प्रिया कहते हुए एक अश्रु बिंदु टपकता है, और वही अश्रु बिंदु, क्योंकि वो अनमोल है, मैं आपसे कहता हूं ना, प्रेम में सबसे अनमोल भेंट क्या है? प्रेम का अश्रु सबसे अनमोल भेंट है। ये तो लाल जी के नेत्र का अश्रु है, प्रेमाश्रु है, और वो लाल जी के नेत्रों से टपका वो बिंदु, वो प्रेमाश्रु ही भोली सखी के रूप में प्रकट होता है। ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है भाई। ऐसी भावना किसी साधारण हृदय की क्या, मैं कहता हूं साधन सिद्ध हृदय की भी नहीं हो सकती। ये तो लाल जी का प्रेम है प्रिया जी के लिए, जो इस रूप में प्रकट हुआ। ये केवल भाव देश में ऐसे कभी युगल सरकार ने कृपा की और ऐसी अनुभूति हुई, और इस अनुभूति से मन को बड़ा संतोष हुआ। उसके बाद जब कभी मैं भोली सखी का कोई भाव गाता हूं तो मुझे लगता है ये कुछ और नहीं है भाई, ये तो लाल जी का ही प्रेम है प्रिया जी के लिए। तो भोली सखी कहती है, यमुना तट कब रात बिता, यमुना तट कब रात बिता। और आप इस बात को कोई आश्चर्य न समझना। आपने रुद्राक्ष देखा होगा, देखा है ना रुद्राक्ष? वो क्या है? वो शिव के नेत्रों से टपका एक अश्रु ही तो है, उसी को रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्रकाक्ष है वो। महादेव भाव समाधि में है, हृदय का भाव संवर्ण नहीं हुआ, नेत्र से टपका, और महादेव के नेत्रों से टपका वो बिंदु व्यर्थ नहीं जा सकता, वही रुद्राक्ष होकर प्रकट हुआ। भक्त लोग बड़े भाव से अपने हृदय पर उसको धारण करते हैं। ये लाल जी का प्रेमाश्रु है। प्रिया प्रिया पुकारते हुए लाल जी के नेत्रों से टपका है। बरसन आस लुभानी बैठी, बरसन आस लुभानी बैठी, छिनना निमेष लगा, छिनना निमेष लगा। बोली सखी कहती है कि कोई ऐसा दिन आए कि यमुना के तट पे रात बिताऊं, और किस आशा में? शाम घन कब बरसोगे, शाम घन कब बरसोगे, कभी युगल का वो रूप रस बरस जाए। और कह रही छिन्ना निमेष लगाऊं, एक टक श्री यमुना जी की धारा का दर्शन करते, इसी आशा में, इसी इच्छा में, इसी लालसा में बस बैठी हूं वहां। कल भी मैं आपसे कह रहा था भाई, करने को यहां पर कुछ नहीं है, यहां करने को कुछ नहीं है। यहां तो जीवन लगाकर, जीवन की बाजी लगाकर बस फिर बैठ जाइए और प्रतीक्षा करिए। ये आंख मेरी लाडले मग रावरो हेरत रहे, और ये मेरी रसना चातकी रस घन तुम्हें टेरत रहे। कबहू हेर हेर दिस टेरत, कबहू हेर, कभी यहां देखकर पुकारूं और कभी वहां देखकर पुकारूं। नैनन नीर बहा, नैनन नीर बहा, रात बिताऊं यमुना तट कब रात बिताऊं। अच्छा, एक बात और मैं आपको निवेदन करूं कि प्रेम के मार्ग पर
वो जो शोधन होता है, शुद्धिकरण, बस इसी प्रकार होता है, रोकर। तभी कबीर कहता है, कबीरा हंसना छोड़ दे, अरे कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाई परम प्यारा मीत। अरे बिना रोए ये मन साफ कैसे होगा? गालिब कहता है रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। पर भाई किसी बड़भागी को ये प्रेम के अश्रु प्राप्त होते हैं, प्रियतम की स्मृति हो, हृदय मिलन की लालसा से भरा हो, और नेत्रों से ये बिंदु टपकते हो। इससे सुंदर दर्शन संसार में और क्या हो सकता है? इसी की याचना, इसी की लालसा भोली सखी करती है।